हेलो दोस्तों, मैं पारिक फिजिक्स एकेडमी में संजय पारिक आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैनल 11th, 12th, बीएससी और एमएससी में जुड़े हुए फिजिक्स के समस्त टॉपिक्स की आपको जानकारी देता है। साथ ही यहाँ पे आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे, साथ ही आपको ऐसी बुक्स के बारे में यहाँ नॉलेज मिलेगी जो बुक्स पढ़ेंगे आप तो आपका मेंटल लेवल, आपका सोचने का नजरिया बहुत ज्यादा ऊपर तक जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर से मेरा टॉपिक है आज का लेजर। दोस्तों, लेजर क्या है? लेजर बेसिकली लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर है मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, अर्थात प्रकाश का या विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन होता है तब प्रकाश प्रवर्धित होता है। अब ये घटना क्या है, आइए इस घटना को थोड़ा सा गौर से समझते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी तत्व के ऊपर जब प्रकाश आपतित कराया जाता है तो तत्व में असंख्य परमाणु और परमाणुओं में ऊर्जा स्तर और उन ऊर्जा स्तर में असंख्य इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी तत्व के ऊपर आपतित कराया जाता है तो मुख्य रूप से तीन प्रकार की प्रकाशिक घटनाएं उत्पन्न होती हैं। पहली प्रकाशिक घटना है जिसे हम कहते हैं अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन से मेरा क्या तात्पर्य है? देखिए, यदि किसी तत्व के ऊपर कोई बाह्य प्रकाश आपतित कराऊं जो hν ऊर्जा का फोटोन है, ये mवां ऊर्जा स्तर है और ये nवां ऊर्जा स्तर है, इसकी ऊर्जा Em है और इसकी ऊर्जा En है। यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है। जब प्रकाश इस तत्व के ऊपर आपतित कराया जाता है तो ये hν ऊर्जा का जो फोटोन होता है इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित किया जाता है और अवशोषण के फलस्वरूप ये तो संक्रमण से पूर्व और nवां ऊर्जा स्तर ये संक्रमण के पश्चात, अर्थात जब कोई प्रकाश किसी तत्व के ऊपर आपतित होता है, संक्रमित होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को अवशोषित करके मूल ऊर्जा स्तर n से उत्तेजित ऊर्जा स्तर n में चला जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और चूंकि ये प्रक्रिया बाह्य प्रकाश के द्वारा संपन्न हुई है, भाई तत्व के ऊपर, धातु के ऊपर प्रकाश आपतित हुआ तभी अवशोषण हुआ, तो इसलिए इस प्रक्रिया को कभी कभी उद्दीपित अवशोषण या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है, यहां अगर मैंने यून्यू ऊर्जा का प्रकाश आपतित करवाया है तो ये जो संक्रमण हुआ, इस संक्रमण प्रायिकता की दर, अगर मैं Pmn, m मतलब देखिए संक्रमण m से n में हुआ, m to n हुआ, इसलिए मैंने यहां Pmn लिखा। तो संक्रमण प्रायिकता की जो दर है ये सीधे सीधे ऊर्जा घनत्व, जो प्रकाश आप आपतित करवा रहे हैं उस प्रकाश के ऊर्जा घनत्व के समानुपाती होता है, अर्थात Pmn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। समझ में आया? चलिए, जैसे ही हम समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक काम में लेते हैं Bmn, यून्यू। ये Bmn कहलाता है आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक। ठीक है, तो ये अवशोषण की प्रक्रिया है।
यहां मैं इसे 1 नंबर दे देता हूं, अर्थात मेरी जो संक्रमण प्रायिकता की दर है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स का मूल ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाना, ये डिपेंड करेगा आपतित प्रकाश जो आप बाहर से आपतित करवा रहे हैं उसके ऊर्जा घनत्व यून्यू के ऊपर। ठीक है, यहां बीएमएन आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक है। तो ये पहली प्रक्रिया है जो धातु के ऊपर प्रकाश आपतित कराने के फलस्वरूप घटित होती है, पहली प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी, देखिए दूसरी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे मैं बोलता हूं जब धातु के ऊपर प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो एक प्रक्रिया और होती है जिसे मैं बोलता हूं स्वतः उत्सर्जन या स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब है कि ये धातु के कोई दो ऊर्जा स्तर हैं m और n, ये संक्रमण से पूर्व है, ये दो ऊर्जा स्तर हैं m और n जो संक्रमण के पश्चात है। समझे मेरी बात? चलिए, अब यहां कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा स्तर में है, वो स्वतः बिना किसी आपतित फोटोन की अन्योन्य क्रिया किए हुए स्वतः मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है और यहां एक hν ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये स्वतः उत्सर्जन कहलाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि जब धातु के अंदर परमाणु ऊर्जा स्तर होते हैं, परमाणु ऊर्जा स्तर में प्रत्येक स्तर में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा स्तर में है, यहां से hν ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करके मूल ऊर्जा स्तर में जब ये आ जाता है, अपने आप बिना किसी प्रेरण के, बिना किसी इंसिस्ट करने के, बिना किसी उद्दीपन के, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया कहलाती है स्वतः उत्सर्जन या स्पॉन्टेनियस एमिशन। और यहां जो संक्रमण प्रायिकता की दर होती है ये संक्रमण प्रायिकता की दर यहां पे स्थिर होती है, क्योंकि देखिए यहां पे ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि यहां आपने कोई बाहर प्रकाश आपतित नहीं करवाया, तो ये स्थिर होती है। और Pnm इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Anm, अर्थात ये Anm जो है ये आइंस्टीन का स्वतः उत्सर्जन गुणांक कहलाता है। चीज समझे मेरी? ये संक्रमण प्रायिकता की दर, संक्रमण प्रायिकता से मेरा तात्पर्य कि कितने इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में आए, ये जो संक्रमण प्रायिकता की दर है N/M ये स्थिर होती है, अर्थात ये Anm के बराबर होती है। तो दूसरी ये प्रक्रिया है जो होती है। एक प्रक्रिया और होती है जिसे मैं आपको बताता हूं कि जब कोई प्रकाश हम किसी धातु के ऊपर गिराते हैं, तो धातु के ऊपर प्रकाश गिराने से एक और प्रक्रिया होती है जिसे मैं बोलता हूं उद्दीपित उत्सर्जन या स्टिमुलेटेड एमिशन। अब उद्दीपित, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उद्दीपित का मतलब क्या है? देखिए ये संक्रमण से पूर्व परमाणु में दो ऊर्जा स्तर है m और n, और ये संक्रमण के पश्चात दो ऊर्जा स्तर है m और n। यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आपने बाहर से hν ऊर्जा का प्रकाश अर्थात uν ऊर्जा घनत्व का प्रकाश आपतित करवाया, तो uν ऊर्जा का घनत्व जब इसके ऊपर आपतित करवाएंगे प्रकाश आप, तो ये फोटोन इन उत्तेजित ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इंटरेक्शन करेगा, अन्योन्य क्रिया करेगा,
और अन्योन्य क्रिया करने के फलस्वरूप देखिए जिस आपतित फोटोन का जो दिशा, ध्रुवण और जो कला, आपतित फोटोन की जो कला होगी, आपतित फोटोन के उत्सर्जन की जो दिशा होगी और आपतित फोटोन का जो ध्रुवण होगा, अन्योन्य क्रिया करने के बाद में ये दोनों मूल ऊर्जा स्तर में आ जाएंगे और यहां से जो फोटोन उत्सर्जित होंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा कि यहां क्या हुआ, आपने फोटोन आपतित करवाया, फोटोन आपतन से ये जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन थे, इस फोटोन ने इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में अन्योन्य क्रिया की और इनको बोला कि आप मेरी कला, दिशा और ध्रुवण के बराबर कला, दिशा और ध्रुवण के फोटोन उत्सर्जित कीजिए। समझे? तो जब ये इंटरेक्शन हुआ तो आपतित फोटोन इस hν की जो कला, दिशा और ध्रुवण था, उसी कला, दिशा और ध्रुवण के ये दो फोटोन और उत्सर्जित हो गए। अब क्या हुआ? परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इन तीनों फोटोन्स की कला, दिशा और ध्रुवण समान है, तो यहां संपोषी व्यतिकरण हुआ, आयाम परस्पर जुड़ा, जुड़ने से तीव्रता में वृद्धि हुई और प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई। ठीक है, तो यहां तीव्रता बढ़ने से संपोषी व्यतिकरण हुआ और हमें जो प्रकाश है वो बहुत तीव्र, इंटेंस मिला। लेजर में यही होता है, लेजर में उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन होता है संपोषी व्यतिकरण की घटना से। चीज समझ में आई आपको? लेजर में क्या होता है कि जब कोई बाहर से प्रकाश आपतित करवा रहा हूं मैं किसी मेटल के ऊपर, किसी धातु के ऊपर, तो धातु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उत्तेजित ऊर्जा स्तर में, ये प्रकाश का जो फोटोन है ये उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में अन्योन्य क्रिया करता है और उन्हें कहता है कि तुम मेरे बराबर की कला, मेरी उत्सर्जन की दिशा और मेरे ध्रुवण के बराबर कला, दिशा और ध्रुवण के फोटोन उत्सर्जित करो, जिससे परिणामी आयाम जुड़ जाता है, संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है और फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? हमें लेजर का उच्च, तीव्र, इंटेंस प्रकाश मिलता है। तो ये उद्दीपित उत्सर्जन है और इसमें जो संक्रमण प्रायिकता की दर होती है, इसमें जो संक्रमण प्रायिकता दर होती है PNM, ये भी किसके समानुपाती होगी? प्रकाश के ऊर्जा घनत्व के, जो यूनिट प्रकाश है, क्योंकि जितना प्रकाश आप गिराओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फोटोन से अन्योन्य क्रिया करेंगे इलेक्ट्रॉन और उसके बाद में उतने ही ज्यादा फोटोन उत्सर्जित होंगे। तो यहाँ PNM जो है मेरा उद्दीपित बराबर BNM इंटू यून्यू, ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई और ये यहाँ पे आइंस्टीन का उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक कहलाया। अब आपके पास में तीन उत्सर्जन गुणांक हैं, आपके पास तीन आइंस्टीन के गुणांक हैं। पहला है अवशोषण गुणांक BMN, दूसरा है स्वतः उत्सर्जन गुणांक ANM और तीसरा है उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक BNM। हमें इन तीनों आइंस्टीन के गुणांकों में सह संबंध स्थापित करना है। तो आशा करता हूं कि लेजर का जो टॉपिक है वो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में हम लेजर, इन आइंस्टीन के तीनों गुणांकों के मध्य सहसंबंध और साथ ही लेजर का सिद्धांत डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत। और BSc के समस्त वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग वाइज आपको देखने हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।